2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर लगातार एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मंगलवार को अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से कि आपका काम हो जाएगा, सीएम से मेरी बात हो चुकी है। और उसके बाद अभ्यर्थी यहां जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। देर रात तक मदन राठौड़ का या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के आने का इंतजार होता रहा, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार मदन राठौड़ ने अमर जवान ज्योति पर अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वहां पर अनशन कर रहे अभ्यर्थी भी उनके साथ मौजूद थे। वहां पर मदन राठौड़ ने अभ्यर्थियों को वापस से आश्वासन दिया कि आपका काम 2 से 3 दिन में हो जाएगा और 3 महीने का समय बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन एक तरफ आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट की गई है कि 17 और 18 जून को ही आरएएस के एग्जाम करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। यानी कि सरकार कुछ बोल रही है, सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ और पोस्ट किया जा रहा है और आरपीएससी के द्वारा प्रेस नोट जारी किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन वाली स्थिति लगातार बनी हुई है और इसी के बीच लगातार अभ्यर्थी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अड़े हुए हैं कि हमारी मांग, जो छोटी सी मांग है, उसको पूरा करिए। आरपीएससी से तो लगातार पहले से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से भी लगातार गुहार लगा रहे हैं और मदन राठौड़ ने भी आश्वासन दिया था और कल तो श्योरिटी दे दी थी कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो उलझन वाली स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही कि आखिर सरकार क्या चाह रही है। क्या सरकार जो कर रही है काम, क्या वो विभाग तक नहीं पहुंच रहा, क्या बोर्ड तक नहीं पहुंच रहा, या जहां से यह पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है वह कम्युनिकेशन की कमी है। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में अभ्यर्थी लगातार यहां डटे हुए हैं। अब मदन राठौड़ मंगलवार को जो यहां पर हुआ और शायद स्मारक पर रात को मुलाकात हुई, आश्वासन मिला। अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि मदन राठौड़ ने हमें आश्वासन दिया है और ये कहा था कि आप अनशन खोल दीजिए, लेकिन अनशन खत्म करने के बाद ये काम हो जाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं है और इसीलिए अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है और लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अनशन समाप्त नहीं किया। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी कि जो तारीख है आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की, उसको स्थगित किया जाता है, तब तक ये अनशन जारी रहने वाला है। अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहने वाला है, क्योंकि लगातार आश्वासन तो मिल ही रहे हैं। मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम, जो दोनों डिप्टी सीएम है, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, उन्होंने लेटर लिखा था और मदन राठौड़ ने भी आश्वासन दिया था। 60 से ज्यादा विधायक जो हैं उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है कि इन अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं, मानिए। और इनकी छोटी सी मांग है कि आरएएस मुख्य परीक्षा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें आर्मी के जवान हैं, वो भी परीक्षा देना चाहते हैं और कई अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि समय बहुत कम मिला है और आरपीएससी का जो कैलेंडर है वो 1 साल का पूरा एक साथ जारी नहीं होता। तो प्री का एग्जाम होने के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख तय की गई, लेकिन अब ये पूरी जो स्थिति है उसको अभ्यर्थी भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर सरकार क्या चाहती है, आरपीएससी क्या चाहती है। आखिर 17 और 18 तारीख को ही एग्जाम होंगे या फिर पोस्टपोन किए जाएंगे, इसको लेकर अभी भी यह सवाल ही बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, उसी उम्मीद में अभ्यर्थी यहां पर बैठे हुए हैं और एक छोटी सी मांग है कि परीक्षा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि 2023 की जो भर्ती थी उसको अभी पूरा नहीं किया गया है, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और उसी इंटरव्यू के बीच में 2024 की भर्ती पूरी की जा रही है। पहले वाला काम अभी खत्म ही नहीं हुआ और दूसरा शुरू कर दिया, यानी दोनों एक ही रास्ते में चल रहे हैं। उलझन वाली स्थिति हो गई है। नए अभ्यर्थी हैं वो भी असमंजस में हैं, जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहे हैं जो पुरानी भर्ती में है वो भी असमंजस में है। और ये पहली बार नहीं है,
हर साल यही होता आ रहा है। अभ्यर्थियों को प्री के बाद मेंस नहीं, प्री के बाद आंदोलन करना पड़ता है और इसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, स्थगित होती है। यानी कि ये जो लगातार स्टेप हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि हर बार आंदोलन करना पड़ रहा है आरएएस परीक्षा को लेकर के। 2023 में भी यही हुआ था और उसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो धरना है वो जारी है और मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो अभ्यर्थी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी, जब तक आधिकारिक घोषणा होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगा उनके हाथ में, तब तक ये नहीं मानेंगे कि जो काम है वो हो गया है। क्योंकि आश्वासनों से ये नहीं माना जा सकता कि सरकार ने मांगे मान ली है और इसीलिए लगातार यहाँ पर जो धरना है वो चल रहा है और अभ्यर्थी असमंजस में है। सभी कंफ्यूजन में है कि आखिर सरकार क्या चाहती है, आरपीएससी क्या चाहती है। क्योंकि अगर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है तो फिर सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये नोटिफिकेशन जारी क्यों किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। और आरपीएससी आखिर प्रेस नोट क्यों जारी कर रहा है? क्या सरकार आरपीएससी को निर्देशित नहीं कर रही? सरकार की बॉडी है जो कि भर्ती परीक्षाएं करवा रही है, जो बड़ी जिम्मेदारी भरा पद है। आरएएस जैसी जो कि प्रशासनिक लॉबी में जाकर के राजस्थान को संभालने वाले हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं और उस परीक्षा को करवा रही है। ये बड़ा सवाल है। और भी भर्ती परीक्षा चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उसको भी लगातार तारीख आगे बढ़ाने की मांग चल रही है। लेकिन आरएएस का मुद्दा अलग है। तो अब देखना होगा कि आखिर 2 से 3 दिन बाद क्या होता है। आखिर कब सरकार फाइनली जो है वो घोषणा करती है, आखिर कब जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो आएगा कि आपकी मांगे मान ली गई हैं। क्योंकि अब बोल दिया है मदन राठौड़ ने तो सरकार ने शायद मान लिया होगा, सरकार से बात हो गई होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करने के बाद ही मदन राठौड़ ने इनको आश्वासन दिया होगा। लेकिन आखिर क्यों ये गोल गोल उस मुद्दे को घुमाया जा रहा है, क्यों आखिर स्पष्ट नहीं किया जा रहा? और मदन राठौड़ ने बच्चों से अनशन समाप्त करने की बात कही कि आप अनशन को तोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि काम कब होगा या नहीं होगा। क्योंकि लगातार यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 सप्ताह से ज्यादा धरने पर बैठे। उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा के बंगले पर बैठे थे और उससे पहले से ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब आधिकारिक घोषणा होती है और कब इन अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो समाप्त होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।